हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप मस्त होंगे और लगे होंगे अपने पेपरों की तैयारी में। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना आईपीएसी ने। बच्चों, यह आपका कार्बन तथा कार्बन यौगिक जो चैप्टर है उसमें आईपीएसी ने अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। तो बच्चों, इससे आपको 2-3 क्वेश्चन आईपीएसी से जरूर मिलेंगे और यह आईपीएसी आप पूरा फर्स्ट ईयर, इंटर और सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखें। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम लोग अपना चैप्टर आईपीएसी नेम कि हम लोग कार्बन की श्रृंखलाओं का आईपीएसी नेम किस प्रकार से निकालते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों, अगर हम बात करें आईपीएसी नेम की तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है हमारा इंटरनेशनल। बच्चों ध्यान देना, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या हो जाएगा बच्चों? इसका हमारा फुल नेम हो जाएगा अप्लाइड केमिस्ट्री, शॉर्ट मिल गया। बच्चों, इसका आईपीएसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ध्यान दीजिएगा बच्चों। तो आइए शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि यदि बच्चों कार्बन 1 दिया हो यानी कि C1 दिया होगा तो उसे हम लोग मैथ बोलते हैं। ओके बच्चों, और यदि कार्बन 2 यानी कि C2 दिया होगा तो उसे हम लोग एथ बोलते हैं। ये भी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट जो है, यदि कार्बन सी दिया यानी 3C दिया है या C3 दिया है तो उसे हम लोग प्रोप बोलते हैं बच्चों। और यदि कार्बन 4 दिए हैं यानी कि 4 कार्बन की श्रृंखला है तो उसे हम लोग ब्यूट बोलते हैं। क्या बोलेंगे बच्चों? उसको हम लोग ब्यूट बोलते हैं। नेक्स्ट जो है, यदि कार्बन 5 दिए होंगे बच्चों तो उसे हम लोग पेंट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? यानी कि जब हमें यूँ मिलाएगा C5 तो उसे हम लोग पेंट बोलेंगे। और यदि C6 लिखा होगा तो उसे हम लोग बच्चों हेक्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे? उसे हम लोग हेक्स बोलेंगे। और यदि कार्बन 7 दिया होगा तो उसे हम लोग हेप्ट बोलते हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये आपको आईपीएसी में ये सारे के सारे बहुत ही हेल्प होने वाले हैं। नेक्स्ट जो है, यदि कार्बन 8 दिया है यानी कि कार्बन की 8 श्रृंखला दी है, 8 कार्बन दिए हैं किसी श्रृंखला में तो उसे हम लोग ऑक्ट बोलते हैं। क्या बोलेंगे बच्चों? उसे हम लोग ऑक्ट बोलेंगे। ये भी बात ध्यान रखिएगा। और जो बताया गया है कि यदि कार्बन 9 दिए यानी कि कोई श्रृंखला है और उसमें कार्बनों की संख्या 9 है तो बच्चों उसे हम लोग नॉन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? उसे हम लोग नॉन बोलेंगे। और यदि कार्बन 10 दिए हैं तो उसे हम लोग डेक बोलते हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा, हमारे 10 से ज़्यादा कार्बन नहीं पूछे जाते हैं तो हम लोग 10 तक ही याद करेंगे। ओके बच्चों, ये रही बात हमारे कार्बन की संख्याओं की कि किस कार्बन को कितना क्या बोला जाता है। अब बच्चों देखेंगे हम लोग सफिक्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? सफिक्स का मतलब होता है जब कार्बन और कार्बन के बीच एक बंध लगा होता है तो उसे हम लोग एन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? एन बोलेंगे। यानी कि कार्बन ये 1-2 कार्बन है तो ये 2 कार्बन क्या बोलते हैं हम लोग? 2 कार्बन को एथ बोलते हैं। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा? इसको हम लोग एथेन बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे बच्चों? इसको हम लोग एथेन बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? इसको हम लोग एथेन बोल सकते हैं। यानी कि 2 कार्बन दिए हैं और सिंगल बॉन्ड है तो हम लोग इसको एथेन बोल देते हैं। नेक्स्ट जो है, यदि कार्बन 2 दिए हैं लेकिन उसमें डबल बॉन्ड लगा, इसको हम लोग बॉन्ड बोलते हैं। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इस तरीके से क्या होती है, ये सारे के सारे हमारे बॉन्ड हो जाते हैं बच्चों। तो यदि हमें कार्बन और कार्बन के बीच 2 बंध दिखाई देते, इस तरीके के 2 बंध दिखाई देते हैं तो हम इसे ईन बोलते हैं। क्या बोलेंगे बच्चों? इसको हम लोग ईन बोलते हैं। केमिस्ट्री की भाषा में इसको हम लोग ईन बोलते हैं। और इस तरीके से इसका नाम हो जाएगा 1-2 कार्बन दिए हैं तो क्या हो जाएगा? एथीन हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? एथीन हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग एथीन बोल देंगे। क्या बोलेंगे? एथीन बोलेंगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट जो है, यदि कार्बन और कार्बन के बीच 3 बंध, यहाँ पे सॉरी बच्चों ध्यान दीजिएगा, कार्बन और कार्बन के बीच 3 बंध है। यहाँ पे जो ये तुम्हारा डबल दिख रहा है, यहाँ पे 3 बंध हो गए। यदि 3 बंध दिए हैं तो इसे हम लोग आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग आयन बोलते हैं। और इस तरीके से हम लोग ये सारे के सारे हमें आईपीएसी नेम बनाने में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। इसको हम लोग आयन बोलते हैं। जब कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड लगे होंगे बच्चों? 3 बंध लगे होंगे। ये देख रहे हैं बंध है, बंधों की संख्या है, कितने बंध है? 3 बंध है, उसे हम लोग आयन बोलते हैं। ओके बच्चों, और जो कुछ प्राकृतिक समूह होते हैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं देखने को मिलेगा आपको। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, कभी कभी एक कार्बन की लंबी श्रृंखला होगी जो अभी उदाहरण से समझेंगे, उसमें कहीं ना कहीं OH लगा होगा। क्या लगा होगा? कार्बन के बीच में कहीं OH घुसा होगा, या तो इधर लटका होगा या कहीं इधर लटका होगा या फिर कहीं बीच में ही इस तरीके से तुम्हें देखने को मिलेगा।
तो बच्चों उसका जो सफिक्स होता है यानी कि इसको हम लोग प्रत्यय में लगाते हैं, उपसर्ग में नहीं लगाते, प्रत्यय मतलब पीछे लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं? पीछे। या तो यदि OH दिया होगा तो उसमें जो हमारे कार्बन के नाम होगा ब्यूट, प्रोप, एथ, मेथ जो ये हैं उसके बाद अल लग जाएगा यदि OH लगा होगा। और बच्चों यदि उसमें हमें कहीं COOH ये वाली श्रृंखला दिख रही है कार्बन के बीच में कहीं भी दिख रही हो तो उसमें हम लोग ओइक एसिड लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? ओइक अम्ल या ओइक एसिड लगा देते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये आपके लिए ये सारे के सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं क्योंकि इसी से आप लोग IUPAC नेम बनाना सीखेंगे। तो बिना बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा ओइक एसिड हो जाता है बच्चों। ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग ओइक एसिड बोलते हैं। कब? जब इसमें COOH ये वाला तुम्हें कहीं कार्बन की श्रृंखला में कहीं लगा मिलेगा तो हम लोग इसे ओइक एसिड बोलते हैं और ये कार्बन के नाम के बाद लगता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमें लिखा है एथ, ये 2 कार्बन थे, एथ लगा, उसके बाद ये मिला तो एथ ओइक एसिड क्या हो जाएगा? एथोइक एसिड। क्या हो जाता है बच्चों? एथोइक एसिड हो जाता है, ये नाम इसका हो जाता है। ये बात भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है जैसे कि अब देखिए उसी श्रृंखला में कोई कार्बन की लंबी श्रृंखला दी है, उसमें कहीं ना कहीं तुम्हें CHO मिलेगा। क्या मिलेगा? CHO को इसको एल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलेंगे? इसको हम लोग एल्डिहाइड बोलते हैं। और इसका जो प्रत्यय होता है यानी कि जो अनुलग्न होता है जिसको हम कार्बन के बाद लगाते हैं उसको अल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? अल या AL या फिर अल, यही है 2 चीज़ें आती हैं। यहाँ ऑल होता है, यहाँ अल होता है। ये बात भी ध्यान रखिएगा कि कार्बन की श्रृंखला कहीं बीच में CHO लगा मिलेगा। अभी लोग उदाहरण से भी समझेंगे, अभी ध्यान से देखो कि CHO को एल्डिहाइड बोलते हैं और ये कहीं ना कहीं कार्बन की श्रृंखला में जब लगा होगा तो कार्बन के नाम के बाद इसका अल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? अल लगाएंगे यदि कहीं ये लगा है। और ध्यान दीजिएगा एक इसी में हम लोग पढ़ लेंगे कीटोन, ये भी इंपॉर्टेंट है। CO ये कहीं तुम्हें इस तरीके से मिलेगा, C डबल बॉन्ड के साथ ऐसे मिलेगा, ये इधर डबल बॉन्ड लगा होगा, इधर मिल जाएगा, इधर नहीं होगा, इस तरीके से मिलेगा, लेकिन ये भी कार्बन के बीच मिलेगा। इसको हम लोग नॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग कीटोन। वैसे इसका नाम क्या होता है? इसका नाम कीटोन होता है। ध्यान दीजिएगा, इसका नाम हमारा कीटोन होता है, लेकिन इसको प्रत्यय में क्या लगाते हैं? नॉन लगा देते हैं। हिंदी में लिखेंगे तो नॉन लगाएंगे, यदि इंग्लिश वाले छात्र होंगे तो वह ONE नॉन लगाएंगे, 1 लगाएंगे, 1 जैसे 1 1 1 4 1 1 1 2 3 वाला 1, इस तरीके से। ये भी ध्यान रखिएगा। और कुछ हमारे हेलो एल्केन होते हैं जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है? हेलो एल्केन होते हैं। ये भी कहीं ना कहीं कार्बन के बीच में हमें लगे मिलेंगे। जैसे Br मिल जाएगा कहीं, मतलब ब्रोमीन, Cl, क्लोरीन मिल जाएगा, आयोडीन मिल जाएगा। ये सब क्या होते हैं? ये हमारे हेलो एल्केन होते हैं। ये भी कार्बन की श्रृंखला में कहीं ना कहीं आपको लगे मिलेंगे। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा ये कि ये जितना ये IUPAC में ये मान लिया आपके लिए रामबाण का वो काम करता है कि जितना ये सारी चीज़ें ये है तुम्हारा, ये हो गया प्राकृतिक समूह हो गए, ये सारे के सारे आपको IUPAC नेम बनाने में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। अब देखेंगे ये हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, जिसके हम लोग IUPAC नेम बनाएंगे। बच्चों ध्यान दीजिएगा, IUPAC नेम में सबसे पहले हम लोग कार्बन की लंबी श्रृंखला देखते हैं। तो ध्यान दीजिए 1 2 3 4 में कार्बन दिए हैं, ठीक है, 4 कार्बन दिए हैं। लेकिन अब इसमें देखें इसमें कोई अनुलग्न या प्राकृतिक समूह तो नहीं लगा है। जैसे कि प्राकृतिक समूह कौन कौन थे? CHO था, OH था और COOH था, और क्या था? और ये कीटोन था यानी कि CO। ये सारे क्या हैं? ये कहीं लगे तो नहीं है इसमें। तो ध्यान दीजिएगा, तो हमें इसमें दिख रहा है कि हमें यहाँ पे COO दिख रहा है, यानी कि क्या दिख रहा है? कीटोन दिख रहा है। क्या दिख रहा है? कीटोन दिख रहा है। कीटोन है ना बच्चों? कीटोन का क्या होता है? 1 हो जाता है या फिर नॉन हो जाता है, ठीक है। तो इसमें ये भी दिख रहा है। अब ध्यान देना, पहले हम देखेंगे कार्बन की लंबी श्रृंखला देखेंगे। तो इसमें कार्बन की क्या लंबी श्रृंखला दिख रही है? ध्यान दीजिएगा, इसमें हमें कार्बन की लंबी श्रृंखला दिख रही है। अब देखेंगे कोई प्राकृतिक समूह तो नहीं लगा है, जहाँ लगा होगा उसी तरफ से गिनती चालू करेंगे। यहाँ से देखेंगे 1 2 तीसरे पे आ रहा है। इसको जो प्राकृतिक समूह होते हैं जितने भी होते हैं इनको हम लोग कम से कम नंबर देते हैं, ठीक है। अब इधर से गिनते 1 2 यानी कि 2 पे आ रहा है, इधर से 3 आ रहा है। जब इधर से गिन रहे हैं तो 3 आ रहा है, लेकिन जब इधर से गिन रहे हैं तो 2 पे आ रहा है, यानी कि गिनती इधर से चालू करेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखते गिनती चालू करते हैं हम लोग। इसको पहला 1 नंबर देंगे, इसको 2 देंगे, इसको 3 देंगे, सॉरी इसको 3 देंगे, इसको 4 देंगे, ठीक है। 1 2 3 4 इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा? ये गिनती हो गई 1 2 3 4। ओके बच्चों, ध्यान। तो 4 को हम लोग कार्बन जब 4 कार्बन हो जाएंगे C4 हो जाएगा। तो इसे हम लोग क्या बोल देते हैं? पहले को मेथ बोलते हैं, दूसरे को एथ बोलते हैं, तीसरे को प्रोप बोलते हैं, चौथे को ब्यूट बोलते हैं। बच्चों क्या बोलेंगे? ब्यूट बोलेंगे। इंग्लिश में लिखेंगे अगर तो बट लिखेंगे, और हिंदी में लिखेंगे तो ब्यूट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ब्यूट। ध्यान दीजिएगा, ब्यूट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ब्यूट हो गया। ओके बच्चों, अब इसमें क्या लगा है? हमारा कीटोन लगा है। कीटोन लगा है तो मतलब क्या हो जाएगा? नॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
नॉन हो जाएगा। और कौन सा बॉन्ड लगा है यहाँ पे कार्बन के बीच में, अगर देखें सब जगह क्या सिंगल बॉन्ड लगा है, तो इन आइन नहीं होगा, ऑन ही रहेगा। ठीक है, अब दूसरी चीज़ देखेंगे कि किस नंबर पे लगा है कीटोन। जो ये हमारा कीटोन लगा समूह है किस नंबर पे लगा है, तो बच्चों ध्यान देना, ये 1 था, ये हमारा 2 था, ये 3 था और ये 4 था, ये 4 नंबर पे लगा था। तो यहाँ लिख सकते हैं 4 ब्यूटेनॉन। तो क्या हो जाएगा 4 ब्यूटेनॉन, क्या हो जाएगा 4 ब्यूटेनॉन हो जाएगा। ओके बच्चों, क्या हो जाएगा 4 ब्यूटेनॉन हो जाएगा, ये इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा 4 ब्यूटेनॉन। ओके बच्चों, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी नहीं समझ में आया इसको समझना, ये जो किया आईयूपीएसी नेम दिया, ध्यान से देखिएगा, इसमें भी कीटोन ही लगा है, क्योंकि देखना सी डबल बॉन्ड के साथ है, यदि यहाँ OH होता तो हमारा ये कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाता, लेकिन यहाँ पे सी के साथ O ही लगा है, तो ये हमारा क्या रहेगा कीटोन रहेगा। तो इसमें कार्बन की लंबी श्रृंखला कहाँ से शुरू करेंगे, इधर ही से शुरू करेंगे, क्योंकि इधर से शुरू करेंगे तो ये सबसे लास्ट में आएगा, इधर से सबसे पहले आ जाएगा। तो शुरू करते हैं, आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला 1, यहाँ पे हमारा 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 4 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा और यहाँ पे 6 हो जाएगा। गिनती इधर शुरू की है, तो अब कितने हो गए 6 हो गए। 6 को क्या बोलते हैं, 6 को बच्चों हम लोग हेक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेक्स बोलते हैं। ओके, और देखें कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड लगा है, सब कार्बन के बीच में हमें सिंगल बॉन्ड ही दिखाई दे रहा है, दिख रहा है सिंगल बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा हेक्स एन हो जाएगा। एन का ए लग गया, ये एन था, सिंगल बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड मिल जाएगा, तो हम लोग एन बोलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा ए लग जाएगा। ठीक है, एन बोलते हैं या ए हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ कीटोन भी लगा। कीटोन का क्या होता है अनुलग्न प्रत्यय नॉन होता है, क्या होता है नॉन होता है, तो हेक्से नॉन क्या हो जाएगा बच्चों, हेक्से नॉन। और कितने पे लगा कीटोन 1 पे, तो 1 हेक्से नॉन, या ये क्या हो जाएगा, ये हमारा कीटोन का इस आईयूपीएसी, इस जो कार्बन श्रृंखला दी है इसका हमारा आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। अब ध्यान से देखें तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, इसका आईयूपीएसी नेम हमारा इतने रूप में लिख सकते हैं, एक तो हेक्स प्लस एन क्योंकि सिंगल बॉन्ड लगा था, प्लस नॉन, क्या हो जाएगा नॉन हो जाएगा। और किस नंबर पे लगा है, 1 नंबर पे लिखा है, तो नॉन के पहले क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या हुआ हेक्स, क्योंकि 6 कार्बन दिए तो हेक्स हो गया। ठीक है, सिंगल बॉन्ड था तो एन हो गया। ध्यान दीजिएगा कितने पे लगा था, 1 पे लगा था, क्या लगा था 1 पे, ये जो कीटोन समूह था प्राकृतिक समूह थे, 1 पे लगा तो 1 लगा, 1 लिख दिया, बताना पड़ेगा किस स्थान पे लगा, तभी हम लोग इसका आईयूपीएसी नेम बना पाएंगे। और क्या हो जाएगा नॉन, नॉन क्यों हो जाएगा, कीटोन का अनुलग्न जो होता है वह हमारा नॉन होता है। इस तरीके से इसका नाम हम अगर लिखना चाहेंगे तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसका नाम हो जाएगा हेक्स, क्या हो जाएगा हेक्सेन, एन हो गया, हेक्स से कितने 1 लिखेंगे, 1 नॉन, क्या हेक्स से 1 नॉन, ये पूरा इसका नाम हो जाएगा। या तो इस तरीके से लिख दें या इस तरीके से लिख दें या फिर इस तरीके से 1 हेक्स से और नॉन, क्या हो जाएगा 1 हेक्स से नॉन, ये हमारा इस कार्बन श्रृंखला का आईयूपीएसी नेम हो जाता है बच्चों। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें हमारा जो प्राकृतिक समूह लगा है वह कौन लगा है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो क्या लगा है, ये देखो सी दिख रहा है और डबल बॉन्ड के साथ ओ दिख रहा है, OH दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे हमें C=OH यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल दिख रहा है, जिसका अनुलग्न ओइक एसिड होता है, इसको हम लोग ओइक एसिड बोलते हैं। अब इसमें कार्बन श्रृंखला देखें, कार्बन कितने हैं 1 2, 2 कार्बन, कितने कार्बन 2 कार्बन, 2 कार्बन को हम लोग एथ बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं एथ बोलते हैं। ठीक है, अब सिंगल बॉन्ड है, देखिए यहाँ पे कार्बन के बीच में देखते हैं कि कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड लगा, तो कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा है, तो इस प्रकार से हमारा ये क्या हो जाएगा एन हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों एन हो जाएगा। ठीक है, आप देखें अब कौन सा वो लगा है प्राकृतिक समूह कौन सा लगा है, तो COH लगा है, यानी कि ओइक एसिड, क्या लगा बच्चों ओइक एसिड लगा है, ओइक एसिड ये लगा है ना, तो इसको क्या लगा है ओइक एसिड, हिंदी में लिखेंगे, अभी पहले हिंदी में लिखेंगे फिर इंग्लिश में लिखेंगे, क्या लिखेंगे ओइक और एसिड, क्या ओइक एसिड लिखेंगे। ठीक है, क्या हो गया, अब कौन से नंबर पे लगा 1 पे लगा, तो ओइक एसिड के पहले हम लोग 1 लगा देंगे इस तरीके से। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, इसका नाम हो जाएगा 1 एथेन, क्या हो जाएगा बच्चों 1 एथेन ओइक एसिड, क्या हो जाएगा एथेनोइक एसिड, ये हमारा इसका
IUPAC नेम हो जाता है। ध्यान दिए बच्चों, इसी तरीके से हम लोग अपने IUPAC नेम बनाना सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए, इसमें क्या लगा है, हेलो एल्केन लगा दिया। हेलो एल्केन का मतलब BR लगा दिया, यानी कि क्या हो गया, हेलो एल्केन हो गया। इसको हम लोग ब्रोमो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रोमो बोलते हैं। क्या बोलेंगे, ब्रोमो बोलेंगे। जब ये मिलेंगे तो हम लोग इसको पहले नाम देंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखना, कार्बन श्रृंखला दिखेंगे कि कितनी लंबी है, किधर शुरू करेंगे, जिस तरफ ये लगे होंगे, ये जितने भी समूह OH, COH, CO, BR, CL ये सब लगे होंगे, उसी तरफ से गिनती चालू करेंगे। तो गिनती हम लोग इधर से चालू करेंगे, 1, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 5। बच्चों ध्यान देना, कार्बन की गिनती करते हैं, कभी इन हाइड्रोजन की गिनती नहीं की जाती, हमेशा कार्बन गिनती की जाती है, और कार्बन गिनती करके ही हम लोग नाम देते हैं। अब यहाँ पे 5 कार्बन दिख रहे हैं, क्या दिख रहा है, 5 कार्बन दिख रहा है। तो 5 कार्बन क्या बोलते हैं, 5 कार्बन को हम लोग बच्चों ध्यान देना पेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैंट जो पहना जाता है उसी तरीके से हम लोग क्या बोलते हैं, तो पेंट बोलते हैं। ठीक है, अब क्या बोलेंगे, पेंट तो हो गया। अब कौन सा बंद दिख रहा है सबके कार्बन के बीच में, कार्बन के बीच में देखेंगे तो हमें हर जगह सिंगल बॉन्ड ही दिख रहा है इसको, तो ये क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। ये बात भी आपको समझ में आ गई। अब क्या हो जाएगा, इसी तरीके से बनाएंगे, पहले कार्बन की श्रृंखला, फिर जो भी वो लगे होंगे, सिंगल बॉन्ड है सिंगल, डबल बॉन्ड है डबल। ओके, अब क्या बचा, अब इसमें बचा हमारा ये जो प्राकृतिक समूह है, यानी हेलो एल्केन है, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है ब्रोमो। क्या होता है, ब्रोमो। क्या हो जाएगा बच्चों, ब्रोमो। कितने नंबर पे लगा, 1 नंबर पे। 1 नंबर वाला लिखा हो तो ठीक, नहीं लिखो तो भी ठीक, चल जाता है काम। तो इसको क्या हो जाएगा, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा ब्रोमो पेंटेन। क्या हो जाएगा, क्योंकि ये जब हेलो एल्केन लग जाता है तो इसको हम आगे रख देते हैं। कहाँ रख देते हैं, आगे रख देते हैं। और इस तरीके से हमारा क्या इसका नाम हो जाएगा, ब्रोमो पेंटेन। क्या हो जाएगा, ब्रोमो पेंटेन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें हमारा एक हेलो एल्केन लगा है, यानी कि ब्रोमीन लगा है, जिसको हम लोग अपनी भाषा में हेलो एल्केन बोलते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये हेलो एल्केन लगा है। आप देखेंगे कि जिस तरफ से हेलो एल्केन, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कीटोन लगे होते हैं, गिनती हमेशा उसी तरफ से चालू करते हैं। तो ये इधर से लगा है, इधर से पास पड़ रहा है, तो गिनती यहाँ चालू करें, 1, 2, 3 और 4 और 5। गिनती चालू की, कितने को, 5 हो गए। 5 का मतलब पेंट हो गया। क्या हो गया, 5 को हम लोग पेंट बोलते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट जो है, सारे के सारे बीच में देखो कहीं डबल बॉन्ड नहीं मिल रहा, इसका मतलब एन लग जाएगा। क्या लग जाएगा, इसी पेंट में एन लग जाएगा। ठीक है, अब क्या बचा, हमारा ब्रोम बचा, ब्रोमीन बचा। क्या बचा, ब्रोमीन या ब्रो, जो भी बोल दो, ब्रो बचा। इसको ब्रोमीन बोलते हैं, इसको ब्रोमो बोलते हैं। जो इसका LD वो हो जाता है अनुलग्न, उसको हम ब्रोमो बोलते हैं। ठीक है, लगा किस नंबर पे, 2 नंबर पे, तो 2 ब्रोमो। ठीक है बच्चों, हो गया ना। अब ध्यान से देखो अगर, तो क्या हो जाएगा, पेंटेन 2 ब्रोमो, यानी कि इसको हम लोग इस तरीके से 2 ब्रोमो, ध्यान से देखना 2 ब्रोमो पेंटेन। क्या हो जाएगा बच्चों, 2 ब्रोमो पेंटेन हो जाएगा। ये हमारा जो दिख रहा है आपको बच्चों, यही हमारा IUPAC नेम कहलाएगा इस श्रृंखला का। ओके बच्चों, यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो और कुछ भी समझ में आया हो तो यह वाला क्वेश्चन आप अपनी तरफ से अपनी कॉपी में एक बार हल करके जरूर देखना। यहाँ पे 1 नंबर पे लगा गिनती, यहाँ से चालू करना और देखना करके कि आपको ये समझ में आता है कि नहीं आता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय। लगे रहिए पेपरों की तैयारी में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई